फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तीन को पैरेलली कवर अप कर रहे हैं। अभी हिस्ट्री का वीडियो थोड़ी देर पहले ही मैंने रिलीज़ करा है, जो लेटेस्ट वीडियो है, और अब जो है ये हमारा ज्योग्राफी का वीडियो है, तो इसको भी कंप्लीट देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर कवर अप होने वाले हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग सीरियस हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरओ हो, बीईओ या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024, सो आई थिंक कि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बहरहाल पहले आप वीडियो देख लीजिए, आपको अगर पसंद आए तो आप करिएगा, बट मैं एकदम श्योर हूँ कि आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 100% ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और चैनल को तो आप खुद ही फिर सब्सक्राइब करेंगे ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पैरेलली आप भी लगाते रहिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है? सबसे पहली चीज़ तो हमें यही पता होनी चाहिए कि भाई मिडिल ईस्ट एग्जैक्टली है क्या, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और क्या मिडिल ईस्ट के अलावा कुछ और टर्म भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज हैं। अब मिडिल ईस्ट का एक और कंसेप्ट भी है, जब इसको एक्सटेंड किया गया मिडिल ईस्ट को, तो इसको एक्सटेंडेड वे में कहा जाता है ग्रेटर मिडिल ईस्ट। ठीक है, ग्रेटर मिडिल ईस्ट में और कई सारी कंट्रियों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। बट अगर हम बात करें किसकी कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी कंट्री हैं, तो ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज हैं। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो है आपकी बहरीन। ठीक है, आप लोग कहीं नोट डाउन करते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। बहरीन है, साइप्रस है, ये सारी कंट्रीज ज़रूर देखिएगा, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पर करवाया जा रहा है। इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, इज़राइल है। ठीक है, इसके अलावा आपका जॉर्डन है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला इज़राइल, तो इज़राइल आपको दो में यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा है जो कि हिस्सा नहीं है मिडिल ईस्ट का। जॉर्डन की बात अभी हमने कर ली, तो भाई पहला तो हमारा ऑप्शन होने से रहा, क्योंकि ये तो मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा है। अब दूसरा यहाँ पर लेबनन, क्या लेबनन है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लेबनन भी मिडिल ईस्ट में ही आता है। ठीक है, सो लेबनान भी जो है, ये वाला भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये दो तो होने से रहे। अब सीरिया की बात करें, क्या सीरिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, सीरियन अरब रिपब्लिक भी इसका हिस्सा है मिडिल ईस्ट का, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? जैसे ही हमने यूक्रेन देखा, तो यूक्रेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सो एक बार आप लोग चाहें तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनन, ओमान, पैलेस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा सीरिया, टर्की और यूएई और यमन, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी मिडिल ईस्ट में आती हैं। और अगर हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो उसमें आपका अफ़गानिस्तान शामिल हो जाएगा, और कोमोरोस शामिल हो जाएगा, जिबूती शामिल हो जाएगा, और महरेब हो जाएगा, पाकिस्तान भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जब हम ग्रेटर मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि भाई मिडिल ईस्ट जो है ये किन कंट्रियों को इंक्लूड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कंट्रीज़ होंगी इसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि जिनका एक कॉमन कुछ जोग्राफिकल फीचर्स कॉमन हो, या फिर वहाँ पे रिलीजियस बिलीफ यानी कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कुछ वहाँ पर कॉमन हो, और पॉलिटिकल हिस्ट्री उनकी ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, सो वो सारी कंट्रीज मिलकर क्या कहलाई हैं? मिडिल ईस्ट कहलाई हैं। बहरहाल आंसर हमारा क्या होगा? जॉर्डन और यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है ग्वादर पोर्ट की। तो ग्वादर पोर्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रांत में है पाकिस्तान के? अब ये बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, या फिर ये पंजाब है, या फिर ये सिंध है? तो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, और वहाँ पर जो है ग्वादर जो पोर्ट है वो लोकेटेड है। ठीक है, अरब सागर में है ये लोकेटेड ग्वादर पोर्ट। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, ग्वादर पोर्ट जो है ये मतलब पाकिस्तान ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है, क्या कुछ इसके बारे में है, और इंडिया के लिए किस तरीके से ये हार्मफुल है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपसे देवा शरीफ की। ठीक है, अब देवा शरीफ मैंने क्यों बोल दिया? क्यों भाई देवा शरीफ इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें किसकी? देवा शरीफ की, तो ये जौनपुर में नहीं है। कहाँ पर है ये? आपका बाराबंकी में।
ठीक है। बाकी अगर हम बटेश्वर की बात करें तो आगरा सही है, संकीसा की बात करें फर्रुखाबाद सही है, विठूर की बात करें सबको पता होगा कानपुर, ठीक है, ये सही है। बट देवा शरीफ यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि देवा शरीफ जौनपुर नहीं बाराबंकी। अच्छा, देवा शरीफ के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि देवा शरीफ में एक मेला लगता है जो कि है आपका हाजी वारिस अली शाह का, ठीक है, हाजी वारिस अली शाह, इनका यहाँ पर जो है पूरा एक मतलब इनकी वजह से ही ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। और ये जो हाजी वारिस अली शाह थे, इनके फादर थे सैयद कुर्बान अली शाह, इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ के बाद जो है इन्होंने यहाँ पर उनका उर्स करना शुरू कर दिया था। और ये जो हाजी वारिस अली शाह थे, ये हिंदू और मुस्लिम, ये जो बैरियर है दोनों धर्म के बीच में, उसको इन्होंने ब्रेक किया था। और जितना हिंदू इनका सम्मान करते हैं उतना ही मुस्लिम, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पर जो है एक पशुओं का बहुत बड़ा मेला भी लगता है जब ये उर्स यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। और देवा मेला तो खैर अब आपको याद रहेगा ही, कहाँ का है भाई, बाराबंकी का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन का या परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका 2008। वर्ष 2008 में भारत का पहला जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको लागू किया गया। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, ये है आपकी राइन रिवर, ठीक है। अब ये जो यूरोप की राइन रिवर है, इससे रिलेटेड यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि राइन नदी जो है वो उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जैसे ही यहाँ पर ये बोला गया कि उत्तरी जर्मनी, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था आपका वेस्टर्न जर्मनी, यानी कि पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। तो पश्चिमी जर्मनी की जो औद्योगिक गतिविधियों हैं उसके लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, तब तो ये स्टेटमेंट सही होता। दूसरा स्टेटमेंट है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर लोकेटेड है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर राइन रिवर की बात करें तो राइन रिवर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब आप बात करोगे किसकी, जर्मनी की, तो जर्मनी में इसको रीन रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी, फ्रांस की, तो फ्रांस में इसको जाना जाता है राइन रिवर के नाम से, या फिर इसको कहा जाता है राइन रिवर। और वहीं जब हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड में इसको किस नाम से जाना जाता है, वो है आपका रीजन, ठीक है, RIJN, ठीक है, रीजन। तो ये आपको याद रखना है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि राइन रिवर जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपका सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप की, डेन्यूब के बाद। डेन्यूब नंबर 1 पर आती है, सबसे लॉन्गेस्ट वही है। सेकंड प्लेस पर आती है आपकी राइन रिवर, ओरिजिनेट होती है स्विट्जरलैंड में। ये दो बातें इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद एक पॉइंट आपको इसके बारे में और याद रखना है कि 6 अलग अलग देशों से होकर बहती है ये रिवर। कौन कौन से वो देश हैं, एक है आपका स्विट्जरलैंड, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा सेकंड है आपका लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein, यहाँ से ये होकर बहती है। इसके अलावा है आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अलावा जर्मनी, जर्मनी के अलावा फ्रांस। तो इन टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड में ही ये जो है इसके बाद ये नॉर्थ सी में जाकर समाहित हो जाती है, उसी में मिल जाती है, ठीक है, रॉटरडैम पर। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि 6 कंट्रीज़ हैं, स्विट्जरलैंड है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, फ्रांस है और नीदरलैंड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राइन रिवर के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, किसी पर्टिकुलर रिवर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो रॉटरडैम तो आपको याद ही रहेगा। इसके अलावा जो आपको याद रखना है वो है आपका कोलोजन जो एक सिटी है, वो भी इसी के तट पर है। इसके अलावा है आपका डुसेल्डोर्फ, ठीक है। इसके अलावा है आपका डुइसबर्ग, BURG, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बेसेल और याद रखिएगा, ये वो सिटीज़ हैं जो राइन रिवर के किनारे जो हैं लोकेटेड हैं। इसके बाद चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहरहाल इसका जो आंसर आया था वो कौन सा है अपना, केवल 2, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकेटेड है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपका प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही आपको बताना है कौन सा है। पहला है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई थी, एकदम सही बात है। जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थी उसी की वजह से ये गैलापागोस जो आइलैंड है ये पूरा बना था। दूसरी चीज़ यहाँ पर पूछी गई है कि ये जो है दक्षिणी अमेरिकी पेरू राष्ट्र का हिस्सा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसके बारे में इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पेरू का नहीं है, ये आपका इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक बातें इसके बारे में और याद रखिएगा कि ये जो आपका गैलापागोस जो आइलैंड है या फिर जो द्वीप समूह है, ये इस नाम से जाना जाता है जो गैलापागोस है। तो ये जो गैलापागोस था ये अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मतलब जाइंट टॉर्टोइज या फिर एक जो कछुआ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा कछुआ, उसी को एक ओल्ड स्पेनिश भाषा में गैलापागोस कहा जाता था। इसी की वजह से इस पूरे आइलैंड का नाम क्या पड़ा, गैलापागोस, क्योंकि वहाँ पर ये जो जाइंट यानी कि बड़े बड़े जो कछुए थे, टॉर्टोइज थे, ये वहाँ पर पाए जाते थे, जिनको ओल्ड स्पेनिश में बोला जाता था गैलापागोस। एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, और वो क्या है आपका कि गैलापागोस नेशनल पार्क, जो कि 1959 में इसको ये दर्जा दिया गया था इक्वाडोर के द्वारा। ठीक है, अब ये जो था इसको 1978 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करा गया था। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1978 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था गैलापागोस आइलैंड को। दैट इज़ वाई दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है विक्टोरिया लेक के बारे में। अब यहाँ पर अफ्रीका में विक्टोरिया लेक जो है या फिर विक्टोरिया झील है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर होगा कि 3 कंट्री हैं जिससे ये लेक जो है घिरी है। वो है आपकी तंजानिया, जहाँ पर 51% एरिया इस झील का पड़ता है। दूसरा आपका आता है युगांडा। युगांडा की बात करें तो यहाँ पर 44% एरिया। और तीसरा जो है आपका वो है आपका केनिया। केनिया की बात करें तो यहाँ पर 5%। ठीक है, सो इस तरीके से आपका तंजानिया, युगांडा और केनिया, इन 3 जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये लेक विक्टोरिया पूरी स्प्रेड है, पूरी फैली हुई है। जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर फैला हुआ है वो है आपका तंजानिया, 2nd प्लेस पर युगांडा और 3rd प्लेस पर आता है आपका केनिया। एक चीज़ के बारे में याद और रखनी है कि एशिया की लार्जेस्ट लेक है अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। ठीक है, तो अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है ये एरिया वाइज। दुनिया की बात करें तो लार्जेस्ट लेक है कौन सी, जो कि ट्रॉपिक पर है या फिर ट्रॉपिकल लेक है जो कि लार्जेस्ट है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट, वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट लेक है ये, जो कि आपकी फ्रेश वाटर लेक है बाई सरफेस। ठीक है, बाई सरफेस जो है ये 2nd लार्जेस्ट लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर, जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका में है। अच्छा, जब हम लेक सुपीरियर की बात करते हैं तो क्या कुछ आप जानते हो लेक सुपीरियर के बारे में, ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करें। ये वाला 2nd स्टेटमेंट तो हमारा रह गया, पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत था। ठीक है, तो ये जो है ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें अलास्का के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, चौथा सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है, यूएस का, जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद 2nd है आपका कि इसे 1867 में रूसियों से ख़रीदा गया था, तो ये वाली बात भी सही है। अच्छा, रूसियों से पता है मात्र 2 सेंट, ठीक है, 2 सेंट पर इसको परचेज करा गया था। अब ये जो है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे कैसे हैं, सही हैं इसके बारे में।
सो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बात करी गई है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकेटेड है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। सो दोस्तों इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी यहाँ पर कवर अप करवाई जाएँ। बहरहाल जो भी वीडियो आप देखो ना तो उसके लिए अपने एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठो, कॉपी पेन लेके, और क्वेश्चन खुद भी ट्राई करो। उसके बाद जो जो बताया जा रहा है उसको कहीं नोट डाउन ज़रूर करते रहो। जितना मैं बता रहा हूँ उसके बाहर कहीं कुछ आएगा नहीं, उतने में ही आपका मतलब पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।